नमस्कार, मैं ज्योति जैन, आप देख रहे हो द रियल न्यूज। मौजूद है डॉक्टर सिकम के साथ। माना ताना चेहरा भी, आपको परिचय करवाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे बात करते हैं सिकम जी से। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, पंजाब किसान आज दिल्ली कुछ करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या हरियाणा के किसान भी सहयोग देंगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, क्योंकि लड़ाई तो हमारी एक ही है ना। ये अलग बात है कि संयुक्त मोर्चा दो है, ये राजनीतिक लिखते हैं, और दूसरा संयुक्त मोर्चा है। ये हमारे लिए बड़े विडम्बना की बात है कि मोर्चे दो हैं जिसका फायदा सरकार उठा रही है। तो मैं आज भी ये कहना चाहूंगी, जो हमारे आगू है, जो हमारे ये शीर्ष नेतृत्व है, ये एक होके लड़े तो इसके अंदर एक सिस्टम के साथ हम लड़ पाएंगे। अभी सरकार ने फूट डालो राज करो बड़े हालात पैदा कर दिए। संयुक्त मोर्चे के दो धड़े हैं जिसका नुकसान हमें ज्यादा हो रहा है, आम जनता को हो रहा है, जबकि सरकार को कुछ नहीं है। सरकार ने इतने बैरिकेड्स और इतनी सीआरपीएफ डाल रखी है कि हमें सड़कें जाम कर रखी है। मुझे ये लगता है खुद कि हम इस देश के वासी नहीं। मुझे लगता है कि जो कल तक ये कहते थे ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आंदोलन जीवी है, तो जैसे हालात बॉर्डरों के ऊपर हो रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस देश के वासी नहीं है। तो ये सरकार के लिए बड़ा गलत, मतलब समाज को ये मैसेज दे रहे हैं। हमें एक ही बात कहना चाहेंगे सरकार को, यदि हमारे जो किसान आगू है, यदि उनको लगातार जिस तरीके से बातचीत की गई है, या जो इस जो अराजनीतिक जो संयुक्त मोर्चा है इसके साथ और सरकार के बीच में जो टाई अप हुआ है उसके अनुसार काम करे तो ठीक है। यदि किसी भी परिस्थिति में उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है या किसी तरह की ऐसा व्यवहार होता है कि किसान उसको सहन ना करे, तो हम उन किसान नेताओं के साथ हैं बिल्कुल, और तन से मन से और धन से पीछे भी लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे। 163 की धारा लगा दी है मैडम। एक बात बताओ, इस देश में हमेशा 163 की धारा लगी रहा है, पर इन लोगों ने बेरा को नहीं, हम धारा तोड़ना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सरकार को हम समझाना चाहना कि जो चीज हम बना सका ना, तो तोड़ने में तो बड़े माहिर हैं। हमने बड़े बड़े राजे महाराजे तोड़ दिए, बड़े बड़े शासन प्रशासन को तोड़ने का काम कराया। जो देश को ऊपर लगवाए थे अभी हम तो ये क्या कह रहे हैं, इस देश का मतलब भाग्य या भारत का भाग्य हम लिख सका। इसे जो बड़े बड़े पुराने टाइम में भी इन लोगों का लड़ने का हमेशा एक नया सिस्टम रहा है। तो हम सरकार ने कहा इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई है, एमएसपी की लड़ाई है, पराली बिल की लड़ाई है, बिजली बिल की लड़ाई है, हमारे रोजगार की लड़ाई है। पराली के लिए किसानों को रोका जा रहा है मैडम, आप भी देख रहे हो। बिल्कुल। लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बड़े बड़े शहरों में चल रही, जैसे दिल्ली गुड़गांव, उनको क्यों नहीं बंद किया? पता है क्या है, जो ये सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। ये सरकार ना तो मोदी सरकार है ना बीजेपी सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। दो ले रहे हैं और दो बेच रहे हैं, और पूरा देश बिक रहा है। क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि इस देश का खून का पानी हो चुका है। जो अपने हक और अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, लोकतंत्र के अंदर जो संविधान है, उसके ऊपर यदि हम काम करेंगे तो दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें रोक दे। तो हम आज एक ही बात कहना चाहते हैं इस सरकार से कि किसी तरह की ऐसी परिस्थिति मत पैदा करिए कि हम किसान आंदोलन 2 को दोहराने के लिए मजबूर हुए। क्योंकि जो हमारा आंदोलन था वो स्थगित किया गया था, और एक गादड़ चिट्ठा जिसको हम बोलते हैं, वो उठा के 13 महीने हमने मेहनत की। गर्मी, सर्दी, बरसात, किन परिस्थितियों से हम गुजरे थे। 750 किसानों के हमने शहादत दी है। जो ये लड़ाई है एमएसपी की, लीगल गारंटी कानून, जब तक ये नहीं बनेगी हम लड़ते रहेंगे, और इस सरकार को मानना पड़ेगा। यदि ये सरकार चाहती है कि इस समस्या का समाधान हो, बैरिकेड्स इसका समाधान नहीं है। 4 कंपनियां और तैयार कर दी यहाँ पे। मेरी बात सुनो, हम जो लगातार लड़ रहे हैं, हमारा समाज उस चीज को देख रहा है, और हमारे देश में ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना सुरक्षा है, और खासकर महिला सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे देश में तो पुलिस कर्मचारी तक सुरक्षित नहीं है। जो धीरे धीरे जो मतलब आम जनता के दिल में जो दर्द है ना, वो उबाड़ा मारना शुरू कर चुका है। और जिस दिन सैलाब आएगा वो दिन दूर नहीं होगा जब एमपी और एमएलए को भगा भगा के पिटेंगे, और ये लोग जोड़ा उठा के, ये कहता था नहीं मैं जोड़ा उठा के भाग जाऊंगा, तो एक दिन ये शुभ मुहूर्त इनके लिए जल्द ही आने वाला है। क्योंकि जब जनता त्राही त्राही कर रही है और ये लोग विमान खरीद रहे हैं, मतलब कह रहे हैं विकास हो रहा है, एक तानाशाही, बार बार ये यार विकास हो रहा है, विकास करेंगे, हाँ विकास करेंगे। सारा देश सड़कों के ऊपर है। ईवीएम की वजह से जनता नहीं चाहती कि इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार हो, पर ईवीएम सेट करके, और जो विपक्ष निकम्मा है, मैं ये भी कहूंगी विपक्ष तो है ही निकम्मा, पर विपक्ष भी निकम्मा है। विपक्ष की वजह से बार बार ये बीजेपी अपने आप को तीसरी बार हरियाणा के अंदर आई है, और इसका नुकसान आम जनता को। और जब आम जनता भूखे मरेगी ना, तब वो लड़ने की स्थिति में होगी, तब सरकार
का मतलब ये कह सकते हैं कि भागने के लिए कोई जगह या प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं जनता का सवाल है मैडम, भाई बीजेपी सरकार काम कर रही है, इसीलिए बीजेपी सरकार तीसरी बार आई है। नहीं, मैं जो आम जनता है, आम जनता को तो पता है बीजेपी सरकार क्यों आई है। जो लड़ने वाले लोग हैं या जिनके ऊपर लगातार टॉर्चर हुआ, जो ये लोग कह रहे हैं वो अंधभगत है। इनकी जो मतलब ये कह सकते हैं पार्टियों की जो आईटी सेल है वो कह रही है कि हाँ विकास हो रहा है और इस देश के अंदर अच्छा काम बढ़ रहा है, जबकि आपको पता है ना देश के अंदर रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना बेटियों की सुरक्षा है। तो हम ये कह सकते हैं कि देश बिल्कुल श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर जो हालात हुए थे उस स्थिति पे हमारे देश में आजकल मंदिरों पे, धर्म पे, घंटाघर पे, जाति के ऊपर लगातार बात की जा रही है, या शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर कोई बात नहीं है। धर्म के अंदर कहीं ना कहीं सरकार हमें उलझा के और बार बार वोट लेती है और बाकी ईवीएम सेट करती है, जिसका नुकसान लगातार आम जनता सहन कर रही है। और एक और मैं कहती हूँ, जो प्रीपेड मीटर अभी लगाने का काम कर रही है सरकार, मेरी सरकार से खास हिदायत है कि 750 किसानों की हमने शहादत दी है। यदि आपने बिजली बिल में संशोधन नहीं किया तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भगत सिंह ने कहा था कि एक लड़ाई और होगी और वो आर्थिक लड़ाई होगी, वो आर्थिक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था मैडम, किसानों के ऊपर आंसू गैस के घोड़े छोड़े गए थे जी। तो इस बार भी ऐसा देखने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं, तो क्योंकि सरकार बहुत सख्त हो चुकी है, अपना प्रशासन पूरी तरह से तैनात करे वहाँ पे जी। उसके बारे में क्या? हम भगत सिंह के वंशज है, मरने और मारने से हम नहीं डरते। हम गुरु गोविंद सिंह के वंशज है, हम मरने और मारने से नहीं डरते। अपने हक और अधिकार के लिए हम दोबारा, यदि भारत माता हमारा खून मांग रही है तो हम देने के लिए तैयार हैं और देखना चाहते हैं ये सरकार। देखते हैं अब कितना जोरबाजी ये कातिल में है। अब हमने लड़ना पड़ेगा, हम पहली बार नहीं लड़ रहे, हमें बार बार इतिहास में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। और ये दुख इस बात का है कि हम अपनों से लड़ेंगे अब की बार। पहले लड़े थे, विदेशों से लड़े थे, वो गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। और ये चीजें भगत सिंह ने पहले ही बता दी थी कि यदि देश आजाद भी होगा उसके बाद भी जो इनके पिट्ठू है उनको सरकार के अंदर बिठाया जाएगा। पर हमारा जो बोला समाज है उसको एक चीज समझ में नहीं आ रही है। मैं लगातार एक ही बात कहती हूँ, इन पार्टियों को, सारी ही पार्टियों को दरकिनार करके आप और अपने बीच के जो अच्छे लोग हैं, जो आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को संसद और विधानसभा। एक सवाल और मैडम, कहीं ना कहीं किसान की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आड़ लेने की जरूरत नहीं है। किसान नेताओं को बिल्कुल एक ये कहते हैं कि स्टेज से ये कहना चाहिए कि हाँ हमें राजनीति करनी पड़ेगी। हो सकता है हम गलत हों तो अपने जो नीचे लोग बैठे हैं उनमें से यदि कोई अच्छा लोग है, कोई अच्छा इंसान है, महिला है, पुरुष है, कोई बेटा है, बेटी है, उसको आगे करना होगा। जब तक हमारे बीच के लोग संसद और विधानसभा में नहीं जाएंगे इस परिस्थिति को नहीं बदला जा सकता। ये लगातार 75 साल से जो शोषण हो रहा है हमारा, मैं ये मानती हूँ इसके जिम्मेवार सरकार के साथ किसान नेता आगू भी है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इन लोगों को लड़ना, खपना, मरना सिखाया, इन लोगों को कलम के ऊपर कब्जा करना नहीं सिखाया। जो सर छोटू राम ने कहा था कि बोले किसान बोलना सीख ले, दुश्मन को पहचानना सीख ले, हमने पहचान लिया। जो कलम की ताकत है वो विधानसभा और संसद है। हम लड़ कहाँ रहे हैं? सड़कों पे। हम ये नहीं कहते कि सड़कों पे ना लड़िए, सड़कों पे भी हद अधिकार के लिए लड़िए, प्रशासन से भी लड़िए, शासन से भी लड़िए। उसके बावजूद जब वोट आता है हमें एक दिशा देनी होगी कि इस इंसान को चुनना है ताकि वो संसद या विधानसभा में जाके हमारे लिए कानून बनाया जा सके। आज के टाइम हमारे पास ना कोई आर्थिक स्थिति सही है, ना हमारे पास कोई राजनीतिक मतलब इंसान ऐसा है जिसको हम ये कहें कि अपना है, ना कोई सामाजिक नेता हमारा अपना है जिसको हम कहें ये अपना है। ये परिस्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मजदूर और किसान का कोई भी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप या शीर्ष नेतृत्व का, या इस जो गरीब मजदूर तबके की आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। जो लोग चुन के आए हैं वो अमीर घरानों से आए हैं, या वो लोग आए हैं जो मतलब अपने आप को ये कह सकते हैं कि मतलब उनको गरीबी या आम जनता का दुख दर्द का पता नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है और खासकर किसान नेताओं से भी निवेदन है कि आप एक लाइन और अपनी जिंदगी में जोड़ लीजिए, अराजनीतिक नहीं। जिसने वोट डाल दिया वो सभी राजनीतिक है। इससे बेस्ट है कि आप नीचे नीचे किसान नेता, राजनेताओं के साथ सारा दिन आप दिन में किसानों के स्टेज पे रहते हो, रात को आप राजनेताओं के संपर्क में रहते हो। इससे बेस्ट है कि आपको ही डायरेक्ट सत्ता में जाना चाहिए, इनडायरेक्ट खेल मत खेलिए। आम जनता का आप लोगों से विश्वास उठ रहा है, इसका नुकसान ये हो रहा है कि आप कोई किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। किसान नेताओं को किसान पार्टी बनानी चाहिए। जैसे हमने पीछे जब इलेक्शन था तो हमने एक संयुक्त मोर्चा बनाया था, किसान मजदूर संगठन कह लो
या मोर्चा कह लो या उसको आप पार्टी भी कह सकते हो, जिसका मकसद यही था कि हम लड़ाई सड़क पे भी लड़ेंगे और हम संसद और विधानसभा की भी लड़ेंगे। और असली जब लड़ाई खत्म होगी वो संसद और विधानसभा के बिना नहीं खत्म होगी, क्योंकि घर की बहिर काका लिखनिया। यदि आज हम मजबूर हैं तो इसी वजह से मजबूर है क्योंकि कलम हमारे हाथ में नहीं है, कानून हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं। हम उन कानूनों को तोड़ने की बजाय हम ये जो पार्टियां इनको तोड़ने का काम करें, और संसद और विधानसभा के अंदर यदि हम जाएंगे तो हम कामयाब होंगे, क्योंकि वहां हम अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी आम जनता के लिए, ओबीसी के लिए, जर्नल के लिए हम कानून बना पाएंगे। आखिरी सवाल मैडम, क्या सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से हम एक ही अपील करना चाहेंगे कि हमने हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूले। यदि आप 13 महीने का वो दौर भूल गए हो तो हम उस दौर को दोबारा से शुरू करेंगे और आपको वो भुगतना पड़ेगा। जो बच्चे आज पुलिस में हैं या फौज में हैं वो किसान और मजदूर के घर से हैं। ऐसा ना हो कि आपकी आर्मी भी हथियार रख दे, आपकी पुलिस भी हथियार रख दे। किसान और जवान आमने सामने भी तो किसान की बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे हालात आज चल रहे हैं ना, वो टाइम मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आगे की चीजें देख रही हूँ। तो आने वाले टाइम में जो हमारे बच्चे हैं ना वो हथियार रख के ये कहेंगे कि हम अपने बाबू के साथ खड़े होकर लड़ेंगे। तो उस दिन देखते हैं, क्योंकि जो सरकार है नपुंसक सरकार है, इनके पास बच्चे नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो घर बच्चे नहीं, पर ये है कि हिंदुओं को 3-3 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो मतलब वही बात है कि मैं गुड़ खाऊं को नहीं रो रहा मिला वेली बैंड दूं। तो इस सरकार का तो अलग ही काम है, धर्म का धंधा बंद करो, विकास करना शुरू करो। किसान मजदूर की जो आवाज है उसने जो लगातार उठ रही है उसका समाधान करो। जो हमारा एमएसपी का कानून है, बिजली बिल का कानून है, पराली बिल का कानून है, जो हमारे ऊपर केस लगे उन केसों को भी वापस करने का काम करे। जो आम जनता की प्रॉब्लम है उसके ऊपर सरकार काम करेगी तो अच्छा रहेगा। नहीं वो दिन दूर नहीं जब जोड़ा, ये कहते नहीं बार बार भी हम जोड़ा उठा के चल देंगे, वो जोड़ा जनता इनके गले में डाल लेगी और इनको सरेआम भी फूंक सकती है। जनता के अंदर इतना विरोध है क्योंकि सरकार अभी समझ नहीं रही। अभी ये पुलिस के दबाव से हमें दबा रही है, कभी आर्मी के दबाव से दबा रही है, पर एक टाइम ऐसा होगा जिस दिन ये आर्मी भी हथियार रखेगी और पुलिस भी। और इस देश के अंदर बांग्लादेश जैसे हालात इस देश में होंगे यदि मोदी साहब या सरकार समझती है। तो जो हमारे पंजाब के साथी हैं, क्योंकि केंद्र की मांगे हैं, या तो यहाँ समाधान करे या दिल्ली जाके समाधान करे। लोकतंत्र के अंदर हमें अपनी आवाज उठाना और विरोध प्रदर्शन करना बिल्कुल जायज बताया गया। तो इस देश के अंदर जो तानाशाही लगातार ये सरकार कर रही है ये बर्दाश्त नहीं होगी। और किसी तरह का लाठीचार्ज होता है या कोई अलग से ये तरीका अपनाते हैं किसान नेताओं आगुओं पे, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता बिल्कुल साथ लगेगी। दोबारा से हरियाणा साथ खड़े होगा, पंजाब हरियाणा, और उस तरफ से आपने पता है यूपी तो नोटा घेर रखा है। और आने वाले टाइम में एक दोबारा से ये कह सकते हैं कि पार्ट 2 किसान आंदोलन का चलेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सिकम जी जो आपको रूबरू